So, good morning, student. Next is the nomenclature guidelines. नोमेनक्लेचर एल्केन्स का हम कर रहे थे, एल्केन्स का नोमेनक्लेचर कि नोमेनक्लेचर की नाम कैसे रखने हैं। यूज़ द फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू राइट द IUPAC नेम्स। ये प्रोसीजर फॉलो करने हैं IUPAC नेम्स। IUPAC नेम्स एक इंटरनेशनल ये कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कमेटी है, जिसमें नाम जो हैं एक स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से रखे जाते हैं। ठीक है, तो क्या रूल्स हैं? कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला। सबसे पहले ये एग्जांपल दिए हुए कि इसको कंसिडर करो, ये है जो इसका नाम रखना है। तो कैसे रखेंगे? स्टेप 1, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले इसकी लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करेंगे। इन द गिवन एग्जांपल लॉन्गेस्ट चेन हैज़ 7 कार्बन्स, तो 7 कार्बन इज़ द हेप्टेन। तो लॉन्गेस्ट चेन करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन का क्या मतलब है कि देखो कितनी चेन्स बन रही हैं इसमें, अगर हम गिनती करें तो ठीक है, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो ठीक है 7, ठीक है, इधर से स्टार्ट करेंगे तो 3, ऐसे स्टार्ट करेंगे तो 4, इधर से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे 7, ये भी 7 ही बनता है। ठीक है, मतलब कार्बन की एक लंबी चेन पहले आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये वाली होगी 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। इसका नाम रख दिया हेप्टेन। नंबर द चेन इज नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट में नाम इसके रखे जाते हैं। दिस गिव द लोएस्ट नंबर टू अटैच्ड एल्काइल ग्रुप। लेफ्ट से राइट में मतलब लेफ्ट से राइट नहीं कि ऐसे टाइप से ऐसी साइड से करो जहाँ से ये जो साइड वाले ग्रुप है लगे हुए, ये वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनकी नंबरिंग कम से कम आए। ठीक है, तो ये जैसे इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 5 6 बनेगा। 4 पे 5 पे 6 पे, ठीक है, तो ये नंबरिंग ज़्यादा होगी 4 5 6। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 2 3 4 इज़ लेसर, तो इधर से ही नंबरिंग करनी चाहिए ताकि ये जो साइड चेन्स लगे हुए हैं इनका जो कार्बन है जिस पे ये लगे हुए हैं उसको कम नंबरिंग मिले। आइडेंटिफाई द एल्काइल ग्रुप। उसके बाद एल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। देयर आर 2 मिथाइल एट C2 एंड C3। 2 मिथाइल ग्रुप है। मिथ मतलब एक कार्बन वाला मिथाइल, तो ये यहाँ पे एक कार्बन वाला है 2 पे, और 3 पे भी एक कार्बन वाला है, 4 पे 2 कार्बन वाला है, इसको बोलेंगे इथाइल। तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 और 3 पे 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 4 इथाइल, 4 पोजीशन पे इथाइल है। ठीक है, तो ये इस तरह से नाम हो गया 1 एट द इथाइल C4 पे इथाइल ग्रुप है। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे? राइट द IUPAC नेम। अब IUPAC नेम लिखो। इन दिस केस IUPAC नेम इज 4 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। 4 इथाइल, 4 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, 2 और 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल। ठीक है, जो कार्बन की सबसे लंबी चेन है वो हेप्टेन है, तो हेप्टेन। तो दिस की ऑलवेज कीप इन माइंड द नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच बाय कॉमास। जो नंबर हम लिखेंगे एक दूसरे से कॉमा से सेपरेट होंगे। जैसे इसमें लिखे हुए कॉमा डला हुआ है, ये देखो इसमें कॉमा डला हुआ है यहाँ पे, तो कॉमा डला हुआ है, कॉमा डाल के तभी पता चलेगा। नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम नेम्स बाय हाइफन्स। नंबर जो है हाइफन्स, नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम नेम्स। नेम और नंबर के बीच में हाइफन है, हाइफन लगे हुए हैं देखो छोटे छोटे, ये 4 और इथाइल के बीच में, फिर इथाइल और 2 3 के बीच में, 2 3 में कॉमा आ गया, फिर ये हाइफन लगा हुआ है, तो इस तरह से हाइफन लगाने हैं। प्रीफिक्सेस डाई एंड ट्राई आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। डाई ट्राई को अकाउंट में नहीं करना इन अल्फ़ाबेटाइज्ड है सब्स्टिट्यूएंट नेम्स। जब भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे तो डाई और ट्राई को
कंसिडर नहीं करना, मतलब ये जैसे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है इथाइल और मिथाइल का, ठीक है। डाई इथाइल डी को काउंट नहीं करना है, इसके एम को काउंट करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, डी को काउंट नहीं करना, डाई को काउंट नहीं करना, ठीक है। तो मिथाइल को काउंट करना है, इथाइल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब। अब इथाइल और ये 2,3 डाई मिथाइल पहले भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा, पहले लिखा इथाइल। तो ये अल्फ़ाबेटिकली ए बी सी डी ई पहले आता है, ठीक है। उसके बाद एम आता है, एम देखना है इसमें, डी नहीं देखना। अगर डी को देखोगे तो डी पहले आएगा, ए बी सी डी, तो इसको पहले लिखना चाहिए, लेकिन इसको बाद में इसलिए लिखा है ताकि हम मिथाइल देख रहे हैं, एम देख रहे हैं, ना कि डी देख रहे हैं। तो 4 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमैन प्रोजेक्शंस। न्यूमैन प्रोजेक्शंस क्या होते हैं? ये प्रोजेक्शन है मॉलिक्यूल को व्यू करने के लिए सी बॉन्ड हेड ऑन, सी बॉन्ड के एक दूसरे पे हेड ऑन सामने से देखने के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन होते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल और एंगल ऑफ टॉर्शन और डाईहेड्रल एंगल। इसको एंगल ऑफ रोटेशन भी क्या है, जैसे कि ये CH3 है और पीछे वाला CH3 है, ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं, एक दूसरे के पीछे हैं। ये C और CH, आगे वाला CH देखो 2 है, एक CH यहाँ अगर हम मॉलिक्यूल को लिखें CH3 तो इसको ये 3 कॉर्नर्स इसके हैं जो CH हैं, CH, तो यहाँ से ऐसे ही ये वाले CH को हम इसके पीछे इस तरह से लिखेंगे तो ये CH3, ठीक है, क्रॉस की तरह होंगे ये। तो ऐसे एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है। एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होता है, दोनों CH3 एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आगे पीछे हो जाते हैं, इसमें एक्लिप्स्ड, इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसी स्टैगर्ड फॉर्म में क्या है कि ये जो CH3 है और पीछे वाला CH3 है एक दूसरे के एंगल पे हैं, कुछ एंगल से है, ठीक है। एंगल कोई भी हो सकता है, एंगल मतलब जैसे एक तो है इस तरह से, मतलब ये सेंटर में कार्बन है, ये H है, ये H है, ये H है, तो उसके पीछे वाला कार्बन है जो वो उसका CH इस तरफ हो सकता है, इन दोनों CH के बीच में हो सकता है, यहाँ पे CH, ये जो फॉर्म है ये स्टैगर्ड है, ठीक है। अगर कार्बन CH और पीछे वाला कार्बन CH एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे एक्लिप्स्ड मतलब एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। स्टैगर्ड मतलब एक दूसरे के पीछे छिपते नहीं हैं, दिख जाते हैं, स्टैगर्ड इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। सो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन इन दोनों एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? स्टैगर्ड फॉर्म आर मोर, इथेन की स्टैगर्ड फॉर्म आर having maximum repulsion forces and minimum energy, therefore maximum stability of the molecule। तो इसमें स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है, स्टैगर्ड फॉर्म मैक्सिमम रिपल्शन फोर्सेस होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। On the other hand, when the staggered form changes in the eclipsed form, ठीक है, the electron cloud of the carbon hydrogen come closer to each other, resulting in increase in electron cloud repulsions. Molecule have to possess more energy and thus lower stability। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर तो जैसे ये एक्लिप्स्ड में स्टैगर्ड में कार्बन एक दूसरे से कार्बन हाइड्रोजन दूर होते हैं, मतलब ये फ्रंट वाला हो गया, ये इसके पीछे वाला हो गया, तो एक दूसरे पे एंगल पे होते हैं, ये किसी एंगल पे। लेकिन एक्लिप्स्ड में क्या है, ये CH3 ऊपर वाला है, इसके पीछे CH3 दूसरा वाला है, एक दूसरे के पीछे छिप जाते हैं। तो ये इसमें क्या है कि ये
CH एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होने की वजह से इनमें रिपल्शन से ज़्यादा होती है, रिपल्शन ज़्यादा होती हैं तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो एक्लिप्स इज़ लेस स्टेबल एंड स्टैगर्ड इज़ मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों? क्योंकि ये कार्बन CH बॉन्ड है जो एक दूसरे से दूर है, दूरी पे हैं तो रिपल्शन कम है, तो ये मोर स्टेबल है। तो स्टैगर्ड फॉर्म इज़ मोर स्टेबल। स्टैगर्ड फॉर्म इज़ मोर स्टेबल क्योंकि CH दूर है एक दूसरे से। ऑन द अदर हैंड स्टैगर्ड एक्लिप्स फॉर्म है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में है जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है जो क्लोज आने से रिपल्शंस इंक्रीज होती हैं। रिपल्शन एक दूसरे को धक्का मारेंगे, वो रिपल्शंस होंगी, ठीक है, रिपेल करेंगे। तो मॉलिक्यूल हैव टू पोजेस मोर एनर्जी, इससे मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई हो जाती है। उससे क्या होगा? स्टेबिलिटी लोअर हो जाएगी, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे ही रिपल्शन हाई होती हैं, याद रखना रिपल्शन जब हाई होती हैं तो स्टेबिलिटी कम होती है। रिपल्शन जब मिनिमम होती हैं तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द टॉर्शन एंगल। मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्शन स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ द रोटेशन अबाउट CC बॉन्ड। तो ये जो टॉर्शन स्ट्रेन है जो एक दूसरे से दूरी है या कम है या ज़्यादा है, ये किस पर डिपेंड करता है? CC बॉन्ड का रोटेशन, ठीक है। कैसे? अब जैसे ये एक्लिप्स है, ये आगे वाला CH3 है, ये इसके पीछे वाला CH3 है। अब इसमें रिपल्शंस है, लेकिन जैसे ही पीछे वाले CH3 को थोड़ा रोटेट करेंगे तो वो स्टैगर्ड बन जाएगा। मतलब कैसे? ये आगे वाला है, ये पीछे वाला, ऐसे इसमें CH दूर हो गए एक दूसरे से। दिस एंगल इज़ कॉल्ड डाईहेड्रल और टॉर्शनल एंगल। तो ये जो एंगल हो गया है इन दोनों में, इसको बोलेंगे डाईहेड्रल एंगल और टॉर्शनल एंगल, जैसे कि ऊपर दिखाया भी हुआ है। ये डाईहेड्रल और टॉर्शनल एंगल CH के बीच में, ये जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ये दूर हो जाएंगे एक दूसरे, रिपल्शन कम हो जाएंगी। एंगल ऑफ टॉर्शन और डाईहेड्रल एंगल, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही, ओके।